नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के 4th चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, यूपीएसएससी, बैंकिंग और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा क्रस्ट। बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कौन सा है? पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक कोर। डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से 35 किलोमीटर। बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः किससे बनी होती है? महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सियाल। सी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महासागरीय क्रस्ट किससे बनी होती है? महासागरीय क्रस्ट किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हो गया सीमा। बी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मेंटल की मोटाई लगभग कितनी होती है? मेंटल की मोटाई कितनी होती है लगभग? तो इसका आंसर हो जाएगा होगा 2900 किलोमीटर। सी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग किसका है? पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग किसका है? तो इसका आंसर होगा मेंटल। बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोर का मुख्य संगठन क्या है? कोर का मुख्य संगठन क्या है? तो इसका आंसर होगा लोहा व निकेल। बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लोहा प्लस निकेल से बने कोर को क्या कहते हैं? लोहा प्लस निकेल से बने कोर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नाइफ। इसका आंसर होगा नाइफ। सी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी का सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी का सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आंतरिक कोर। डी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से किसकी जानकारी मिलती है? भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस तरंग किस माध्यम से नहीं गुजरती है? इस तरंग किस माध्यम से नहीं गुजरती है? इस तरंग किस माध्यम से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा द्रव। बी नंबर आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बाह्य कोर की अवस्था कैसी होती है? बाह्य कोर की अवस्था कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा द्रव। बी नंबर आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आंतरिक कोर की अवस्था कैसी होती है? आंतरिक कोर की अवस्था कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस। सी नंबर होगा। 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का कारण क्या है? पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा बाह्य कोर। सी नंबर आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मोह अशांत तथ्य किसे दर्शाता है? मोह अशांत तथ्य किसे दर्शाता है? मोह अशांत तथ्य किसे दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा क्रस्ट, मेंटल, सीमा। ए नंबर आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गुटेनबर्ग अशांत तथ्य किसके पीछे है? गुटेनबर्ग अशांत तथ्य किसके पीछे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटल कोर। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी का सबसे पतला भाग कौन सा है? पृथ्वी का सबसे पतला भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट। सी नंबर आंसर होगा। 20 नंबर पे चलते हैं। लिथोस्फीयर में क्या शामिल है? लिथोस्फीयर में क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट प्लस सुपरीमेंटल। बी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
स्थेनोस्फीयर किस परत का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीमेंटल, बी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मैग्मा का स्रोत किस परत में है? मैग्मा का स्रोत किस परत में है? तो इसका आंसर होगा मेंटल, बी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक कोर, डी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई अधिक होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई अधिक होती है, तो इसका आंसर होगा पर्वतीय भागों में, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान से होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूगर्भ विज्ञान, बी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पितरंग किस माध्यम से गुजर सकती है? पितरंग किस माध्यम से गुजर सकती है? तो इसका आंसर होगा ठोस द्रव गैस, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र का अनुमानित तापमान कितना है? पृथ्वी के केंद्र का अनुमानित तापमान कितना है? तो इसका आंसर होगा 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मेंटल मुख्यतः किससे बना है? मेंटल मुख्यतः किससे बना है? तो इसका आंसर होगा सिलिकेट, सिलिकेट से बना है, ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई लगभग होती है, महासागरीय क्रस्ट की मोटाई लगभग होती है, तो इसका आंसर होगा 5 से 10 किलोमीटर, ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो इसका आंसर होगा 6371 किलोमीटर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। पृथ्वी का सबसे भारी भाग कौन सा है? पृथ्वी का सबसे भारी भाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कोर, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ज्वालामुखी गतिविधियाँ किस परत से जुड़ी है? ज्वालामुखी गतिविधियाँ किस परत से जुड़ी है? तो इसका आंसर होगा मेंटल, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सियाल का अर्थ है, सियाल का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा सिलिका प्लस एल्युमिनियम, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सीमा का अर्थ है, सीमा का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परतों का ज्ञान मुख्यतः किससे मिला है? पृथ्वी के आंतरिक परतों का ज्ञान मुख्यतः किससे मिला है? तो इसका आंसर होगा भूकंप, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कोर की बाहरी सीमा को क्या कहते हैं? कोर की बाहरी सीमा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा गुटेनबर्ग, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का अधिकांश भाग किस में है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का अधिकांश भाग किस में है? तो इसका आंसर होगा कोर, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मेंटल को कितने भागों में बांटा गया है? मेंटल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 2 भागों में बांटा गया है, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा स्थेनोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ठंडी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो इसका आंसर होगा क्रस्ट, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्रस्ट में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं? क्रस्ट में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा सिलिका व एल्युमिनियम, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कोर की गहराई लगभग कितनी है? कोर की गहराई लगभग कितनी है? तो इसका आंसर होगा 2900 किलोमीटर, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे कठोर कौन सी है? पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे कठोर कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आंतरिक कोर, आंतरिक कोर, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेटें किस परत पर तैरती है? लिथोस्फेरिक प्लेटें किस परत पर तैरती है? तो इसका आंसर होगा स्थेनोस्फीयर, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी का अंदर दबाव सबसे अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी का अंदर दबाव सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा आंतरिक कोर, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मेंटल का निचला भाग किसके निकट है? मेंटल का निचला भाग किसके निकट है? तो इसका आंसर होगा
बाह्य कोर, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सी परत सबसे मोटी है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सी परत सबसे मोटी है? तो इसका आंसर होगा मेंटल, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ज्वालामुखी लावा किस परत से निकलता है? ज्वालामुखी लावा किस परत से निकलता है? तो इसका आंसर होगा मेंटल, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित शब्द नाइफ किससे बना है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित शब्द नाइफ किससे बना है? तो इसका आंसर होगा निकेल प्लस लोहा, ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी की सबसे स्थिर परत कौन सी मानी जाती है? पृथ्वी की सबसे स्थिर परत कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा आंतरिक कोर, डी नंबर आंसर होगा। 50 प्रश्न का आंसर हो गया। इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।